देवरानी एक हादसा। ये कहानी शुरू होती है शर्मा परिवार के घर से। शर्मा परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। दादा दादी चाचा चाची से भरा पूरा परिवार। और इस बड़े से परिवार में गिनकर सिर्फ 2 ही बच्चे थे, पलक और संजना। अरे संतोष, अब पलक की शादी की सोचेगा कि नहीं? 26 की हो गई है पलक, और उसके बाद 7 की संजना भी है। बड़ी को पार करेगा तब तो दूसरे का नंबर आएगा। मेरी दी कहीं नहीं जाएगी दादी, आप घूम फिर कर शादी की बात क्यों करने लगते हो? अरे बेटा, एक ना एक दिन बेटियों को तो पराई होना ही पड़ता है। और तू क्या बोल रही है? तेरी दीदी के जाने के बाद तू खुद मुझे बोलेगी, मम्मी अब मेरा इस घर में मन नहीं लगता, मेरी भी शादी करा दो। हाँ तो फिर ठीक है। हमारी लड़की भी दिखने में सुडौल तो लगे, वरना ऐसे ही खाती रहेगी तो शादी तक लहंगे में फिट होने जैसी भी नहीं बचेगी। और कुछ दिनों बाद शंभू को सुमित नाम के एक लड़के का प्रोफाइल बहुत पसंद आता है। बिना देरी किए पूरा शर्मा परिवार सुमित को देखने चला जाता है। बात व्यवहार में भी लड़का ठीक है माँ जी, मुझे तो लड़का समझ आ रहा है। मुझे तो एक ही नज़र में लड़का संस्कारी लगा, और सबसे अच्छी बात, इसे पीने खाने की कोई बुरी आदत नहीं है। नशे की आदत में इंसान सब कुछ ख़त्म कर देता है। अगर वैसी कोई आदत नहीं होगी तो कभी काम में मंदी भी आएगी तो दोनों संभल कर खुश रह लेंगे। घर में छोटा भाई भी है तो आगे चलकर हमारी पलक पर ज़्यादा काम का प्रेशर भी नहीं आएगा, और देवरानी पर काम छोड़कर वो मायके आ सकेगी। पर हमारे पसंद करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला दादी। दोनों गया है ना, मैं उसी घर में शादी करके जाऊंगी जहाँ दीदी जाएगी। ठीक है ना दीदी? हाँ हाँ मेरी पगली, पर अगर मेरा पति इकलौता बेटा हुआ तो क्या करेगी तू? पड़ोसी तो होंगे ना उनके, कोई जंगल में तो जाओगी नहीं तुम। पड़ोसी के घर में शादी कर लूँगी। ये थी पलक और संजना। दोनों में इतना प्यार कि क्या कहना। संजना अपनी दीदी के बिना 1 मिनट नहीं रह सकती थी, और ऐसा ही पलक के लिए भी था। रात को खाने के टेबल पर सुषमा सभी के प्लेट में मिठाइयाँ परोसती है, पर पलक की प्लेट में नहीं, जिसे देखकर संजना को बहुत बुरा लगता है। ये लो दीदी, तुम मेरे प्लेट की मिठाई खा लो। हद कर दी मम्मी ने, अभी तो तुम्हारी शादी हुई भी नहीं और ये अभी से ही तुम्हें पराई कर रही हैं। हाँ हाँ, दीदी की लाडली, भर दे कान उसके। ये तो तेरी माँ अच्छा ही कर रही है कि इसकी मिठाइयाँ बंद कर रही है। शंभू रिश्ते तो देख ही रहा है इसके लिए, क्या पता कब कौन सा लड़का पसंद आ जाए। हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकती यहाँ? वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा वहाँ मन नहीं लगता। सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारा जो देवर है ना, उससे मेरी सेटिंग करवा दो ना। मोहित से? और कोई नहीं मिला तुझे? तेरे क्लास में तो था वो वरुण, उसका क्या हुआ? अरे यार, वो सीरियस रिलेशन नहीं था, वो तो ऐसा ही था। शादी वादी करनी है मुझे दी, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दिन गए। 2 दिन बाद फिर सुबह सुबह संजना अपनी बहन के घर आ जाती है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरे मेरी साली साहिबा, ये आओ आओ संजना, तुम भी नाश्ते के लिए बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं जीजू, मैं फुल टाइट हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि दी को हाय कर दूँ। और बताओ मोहित, कैसे हो तुम? किस साइड जा रही थी तुम? 10 मिनट रुक जाओ, मोहित भी दुकान के लिए निकल रहा है, वो तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाएगा। अपनी बहन की ओर देखकर संजना आंख मारकर मोहित के साथ निकल जाती है और अपने घर कमरे में बात करने। उन दोनों का एक दूसरे को पसंद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पलक सीधी सादी थी और सुमित भी बड़े शांत स्वभाव का था, तो दोनों की बातें और सोच बिल्कुल मेल खा जाते हैं और वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती। नाचती गाती हुड़दंग करती हुई पलक मंडप तक पहुंचती है। ये पलक क्या कर रही है? कहीं इसके ससुराल वाले नाराज ना हो जाए। पर नाराज होने की बजाय पलक के ससुराल वाले उसके साथ ही डांस करने लगते हैं। ये तो जितना सोचा था उससे भी अच्छा परिवार निकला। दी की किस्मत तो बड़ी अच्छी है। विदा होकर पलक अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद संजना के पास पलक का कॉल आता है। तेरा वो पिंक वाला ड्रेस लेकर आएगी क्या एक बार? वो क्या है ना, मैं पैकिंग कर रही हूँ, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं।
सुमित ने ना मुझे कल सरप्राइज दिया। वाह दी, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। और घर वाले कैसे हैं, सबका नेचर कैसा है? अरे तू ड्रेस लेकर आएगी ना, सबसे मिल लेना और खुद देख लेना। पलक ड्रेस लेकर अपनी बड़ी बहन के ससुराल पहुंचती है। आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। भाभी अंदर बैठी है, आप आराम से गप्पे लगाइए, तब तक मैं चाय बना कर लाता हूँ। तुम्हें कुकिंग आती है? चाय बनाना कुकिंग में तो नहीं आता, पर वैसे आज दोपहर के खाने का जिम्मा भी मैंने ही ले लिया है, तो मेरे हाथ का खाना खाकर ही जाना। संजना पलक के पास जाती है। पलक उसे अपना पूरा ससुराल घुमाती है, सभी लोगों से मिलाती है। सभी में इतना प्यार और मेल झोल देखकर संजना को लौटने का मन ही नहीं करता। कुछ दिनों में तो मेरी भी शादी हो जाएगी। किसी और घर में जाने से अच्छा है इसी घर में क्यों ना आ जाऊं? ट्राइड एंड टेस्टेड भी रहेगा। अब संजना आए दिन अपनी बहन के ससुराल आ जाया करती। अरे संजना, तू अचानक?